हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है और सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वहीं सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित किए जाएंगे। वहीं सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से और बेहतर बनाने के लिए सर्विलांस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम का गठन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सतर्कता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं खबर चमोली से है, जहां विधानसभा थराली के पिंडरघाटी में बीजेपी युवा मोर्चा के तत्वाधान में खेल महाकुंभ 2023 के तहत बालक बालिकाओं के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वहीं मैराथन दौड़ का आगाज बालिकाओं के मैराथन दौड़ से हुआ। मैराथन का शुभारंभ स्थानीय विधायक भूपाल राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी और विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह ने डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, भाजपा युवा मंडल वीरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया है। मामला मेरे संज्ञान में 3-4 दिन पहले आया था। मजदूर मुझसे मिले थे, उन्होंने बताया था कि उनकी समस्या इस प्रकार की आ रही है कि जो मंडी में धान आ रहा है उसकी झराई की या जो बाकी व्यवस्था है उनकी मजदूरी उनको ठीक प्रकार से नहीं मिल रही है। इस संबंध में सचिव मार्केट कमेटी को निर्देश दिए गए थे कि शीघ्र उनकी मीटिंग बुला करके इस समस्या का समाधान करें। आज जैसा कि आपने बताया कि अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ, तो मैं पर्सनली सचिव मार्केट कमेटी से मिलकर इसके बारे में मीटिंग करा करके जो भी उनकी मजदूरी होती है, गरीब व्यक्ति का जो हक है किसी का भी मार नहीं दिया जाएगा, चाहे वो आड़ती हैं, चाहे किसान हैं, चाहे प्रशासन है। सबका एक ही ध्येय है कि मिलजुल करके धान का जो सीजन है वो ठीक प्रकार से निकले, जिसका जो हक बनता है, जिसकी जो व्यवस्थाएं बनती हैं वो उसको करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून में सचिवालय में सोमवार को कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर कैबिनेट की तरफ से 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आत्मा की शांति के लिए शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास आज अपने माता पिता, पत्नी और बेटे के साथ हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की आरती में शिरकत की। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार मौजूद रहे। इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि मेरे पुण्यों का उद्भव हुआ है कि अपने माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए और बाबा की अनुमति लेने के लिए मैं यहां आया हूं। ये मेरे पुण्यों का उद्भव है कि आज माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प किया है भारत कुलम, उसके लिए बाबा से अनुमति लेने के लिए, बाबा बद्री केदार से प्रणाम करने के लिए, नर नारायण को प्रणाम करने के लिए मैं गया था। केदार बाबा के दर्शन किए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, बद्री विशाल जी के, और बाद में गंगा महासभा के सौजन्य से आज इस आरती में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। गंगा कोई नदी नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक महारेखा है, जिसके दोनों किनारों पर ये देश स्पंदित होता है, जागृत होता है। तो दुनिया में शायद
किसी एक बहती हुई जलधारा से मनुष्य जाति का इतना आत्मिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध कभी किसी विश्व की नदी में नहीं रहा जो माता गंगा के बीच। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीरचंद गढ़वाली सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ साथ सरकार के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस के साथ साथ सभी अधिकारियों का दायित्व है कि वह अपने विभाग में किसी तरह का भ्रष्टाचार न होने दे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इस देवभूमि से पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का एक अलग संदेश जाना चाहिए। एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है, ये 30 अक्टूबर से लेकर 7 दिन का। तो इस पे हम भ्रष्टाचार की विरुद्ध जो भी हमारी जनता है, जो भी सिविल सोसाइटी के हैं, सभी को एक जागरूकता पैदा करना है। और उस पे आज ने हमने सीएम साहब ने प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा भी दिलाए सभी को। ये सभी नागरिक का भी बात है, मैं रिश्वत दूंगा ना लूंगा, और ना उसे सूचना आता तो मैं उचित एजेंसी को हम सूचना देंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रुड़की पहुंचकर प्रेस वार्ता कर इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नरेश बंसल ने बताया कि प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया है कि प्रदेश 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। हमारी सरकार ने नकल कानून और जबरदस्ती धर्मांतरण पर कानून भी बनाया जाएगा। आपको बताया है कि प्रदेश के सीएम प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट लाने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप ने कहा कि धामी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। प्रदेश और विदेश दोनों से ही इन्वेस्टरों को उत्तराखंड लाया जा रहा है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी विकल्प रहित संकल्प किया कि 2025 में जब भारत का ये अलग हुआ राज्य 25 वर्ष का नौजवान राज्य होगा तो देश के अग्रणी राज्यों में होगा। इसके लिए उन्होंने विकल्प रहित संकल्प लिया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उसी में जहां बड़े बड़े काम हुए हैं, नकल विरोधी कानून हमने बनाया, देश का सबसे लोकप्रिय कानून है। जबरन धर्मांतरण पर हमने कानून बनाया। यूनिवर्सल सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं, समिति बनी है जिसकी रिपोर्ट आने वाली है। धामी सरकार, धर्मरक्षक धामी की सरकार लगातार विकास की ओर बढ़ रही है और लगातार जो कहता हूँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा काम हमारे धामी जी कर रहे हैं। और विजिट इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, उसके लिए लगातार लंदन जाकर और दुबई जाकर और चेन्नई जाकर जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। और उसके अलावा हमारे जो प्रदेश में बिल पास हो रहे हैं और जो कानून बन रहे हैं लगातार, उससे प्रदेश जो एक विकास की ओर बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार का जो हमने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा, वो लगातार हम लोग खत्म कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय संगठन का आभार व्यक्त किया और कहा कि पीएमजीएसवाई विभाग पहाड़ की लाइफलाइन और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए पूरी निष्ठा से वो कार्य करेंगे। साथ ही किया कि सड़कों के लिए उन्होंने प्रस्ताव भी भेजे हैं। गांव को सड़क से जोड़कर एक उनका ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले कल में गांव शहर से जुड़ जाएगा। इससे बहुत ही सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में अपने पूरा संगठन का आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तमाम हमारे पूर्व अध्यक्ष जी से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का।
और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने मुझे सरकार में ये दायित्व निभाने का मौका दिया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो विभाग मुझे मिला है वो विभाग कहीं न कहीं इस पहाड़ की लाइफलाइन है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो हमारे गांव वंचित रह गए, क्योंकि 250 की आबादी तक के गांव, समस्त गांवों को हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने का काम अभी तक किया है। वहीं उत्तराखंड सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान उन्हें तलवार भी भेंट की गई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश की धामी सरकार का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि इसके काबिल हम हैं। इसके लिए प्रदेश और केंद्र दोनों का हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि आने वाले कल में उत्तराखंड पूरी तरीके से विकसित राज्य बनेगा। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के निमित्त गढ़ी नेगी में सवेरे मेरा उस मन की बात का कार्यक्रम को मुझे गढ़ी नेगी में सुनना था। उसी के निमित्त आज मैं काशीपुर में भी पहुंचा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझ पर और मेरे पर विश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं संगठन में सरकार में एक अहम जिम्मेदारी दी। और मैं मानता हूं कि मैं कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और कार्यकर्ता होने के नाते यहां आज कार्यकर्ताओं के बीच में काशीपुर में हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक की गई। बैठक में 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। हालांकि इस बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहे, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल विदेश दौरे पर हैं, जिसके चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले ग्राम विकास विभाग सहायक लेखाकार के पद पर बढ़ाए गए हैं। अगला जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मत था, आप जानते ही हैं कि ये 6वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड में देहरादून में होने जा रही है दिसंबर में। इसके लिए जो बजट, क्योंकि स्टेट इसको स्पॉन्सर कर रही है और इसके लिए 8.9 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। वहीं पौड़ी जिले में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति द्वारा आज जिला पंचायत सभागार में समिति के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल टमटा की जयंती को शिल्पकार एकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शैली शिल्पी विकास समिति कोटद्वार के अध्यक्ष विकास कुमार आर और विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर समिति एवं अतिथियों की मौजूदगी में सामाजिक सरोकारों के समर्थित एवं व्यक्तित्व हीरालाल टमटा एक संघर्ष कथा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय हीरालाल टमटा के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। शिल्पकार समाज के पुरोधा हीरालाल टमटा जी की 92वीं जयंती के अवसर पर मंडल मुख्यालय पौड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हीरालाल टमटा जी की जयंती आज मात्र सिर्फ पौड़ी में ही नहीं, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, हर जगह लोग उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि हीरालाल टमटा जी जो है इस समाज के एक हीरा समान व्यक्ति थे और उनके संघर्षों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी अगर हम खोजेंगे तो। स्वर्गीय हीरालाल टमटा जी की आज 92वीं जयंती है और हम लोगों ने पिछले काफी समय से ये प्रोग्राम बनाया था कि बड़े धूमधाम से हम हर्षोल्लास के साथ हम हीरालाल जी की जयंती 92वीं जयंती को मनाएंगे। काफी उत्साह से हम यहाँ पे सबको हमने इकट्ठा किया। हमारे जो
ये प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के फाउंडर मेंबर त्यागी जी हैं। आज हमने उनको मुख्य अतिथि बनाया। उनके 92 जो है कि वर्षगांठ पर, और उनका आज मतलब जो है कि स्वर्गवास हो चुका है। आज मतलब जो है कि उनकी जयंती के रूप में शिल्पकार एकता मतलब जो है के रूप में उनको हमने मतलब जो है कि श्रद्धांजलि दी है, और इस संबंध में ये कार्यक्रम था। मुख्य उद्देश्य हमारा इस संगठन का था कि जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ, तो ये जो है कि आरक्षण विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ। हमें मतलब जो है कि पीड़ा हुई कि जो है कि आरक्षण विरोधी मतलब आंदोलन है, अभी मतलब जो है कि हमें सिर्फ 8% जो है कि आरक्षण मिल पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का ये मौका है। आपको बताते चलिए, हाजी सरवत करीम अंसारी काफी संघर्षशील नेता थे और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्होंने हाजी सरवत करीम अंसारी के परिजनों और शुभचिंतकों को सांत्वना भी दी है। आपको बता दें कि हाजी सरवत करीम काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली में इलाज के दौरान विधायक की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से विधायक के देहांत पर शोक व्यक्त किया है। कैबिनेट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है कि हमारी विधानसभा के वर्तमान सदस्य सरवत करीम अंसारी जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और अंतोगत्वा वो बीमारी के सामने हार गए। ये बहुत ही दुखद क्षण है। इस दुखद क्षण में कहने के लिए शब्द नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिजनों और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी से वो बाहर निकल सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां काशीपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस की तरफ से जंगल में की गई रेड के दौरान माफियाओं ने भागते वक्त पुलिस की टीम को मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया, जिस पर कुंडा थाने में दर्ज मुकदमे के बाद पुलिस ने वाहन को जलाने वाले फरार शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि 27 तारीख को ग्राम केसरी गणेशपुर स्थित जंगल में कच्ची शराब की भट्टियों को तोड़ने और कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाते हुए रेड की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हरिद्वार में वैश्य बंधु समाज द्वारा आयोजित वार्षिक चुनाव संपन्न होने के बाद रविवार को नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता रहे। वहीं संजय गुप्ता ने अध्यक्ष महामंत्री समेत पूरे कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस दौरान वैश्य बंधु समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संजय गुप्ता ने अध्यक्ष और महामंत्री को बधाई दी। नवनियुक्त अध्यक्ष नीरज गुप्ता का कहना है कि वैश्य समाज के जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करेगा, साथ ही सभी का साथ लेकर चलेगा। हमारी सबसे पहले ये रहेगा कि सबको साथ लेकर के, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद, जो हमारे सहयोगी हैं उनका सहयोग लेकर के और छोटे के सहयोग लेकर के हम लोग समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारी श्री वैश्य बंधु लोहिया धर्मशाला है उसका जीर्णोद्धार हमारी प्राथमिकता रहेगा। दूसरा, जो हमारे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनको ऊपर लाने के लिए हम लोग उनके लिए रोजगार का जो साधन है उसके लिए प्रयास करेंगे और उनको एक अच्छा जो है आजीविका का साधन देने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज मुझे बेहद खुशी है, सर्वसम्मति से नीरज गुप्ता जी को वैश्य बंधु मध्य हरिद्वार का अपने समाज का अध्यक्ष चुना गया है और उनका शपथ समारोह था और समाज के सभी लोगों ने यहाँ कर
उनको फूल मालाओं से स्वागत किया और समाज के प्रति नीरज गुप्ता जी बहुत सजग हैं और बहुत ही संवेदनशील है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा एसआरएस मॉल उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का वरिष्ठ बीजेपी नेताओं एवं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा के साथ मिलकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में कैलाश पंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। पार्टी में कार्यकर्ताओं को ही सर्वोपरि माना गया है। वो कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर ही यहां आते हैं और स्वागत से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं की अच्छी सोच से हम कार्य कर रहे हैं, सत्ता में आते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए पंत ने कहा कि एक चुनाव के बाद कार्यकर्ता अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतकर एक बार फिर से केंद्रीय सत्ता पर काबिज होगी। जो मुझे दायित्व मेरी सरकार ने दिया है, पहले मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक हैं अपने प्रदेश में भी, और उनकी जो भी समस्या हैं, जैसे कोई सुविधावर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीजें होती जो नहीं हो पाती, उनकी जो है वेतन संबंधित जिनको विसंगतियां होती उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों के लिए चीजें हमारे सरकार ने तय की हैं, वह हितों का उनको लाभ मिले उन चीजों का, ये मेरा प्रयास जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही बुजुर्ग सहायता संबंधित हेल्पलाइन नंबर लाल कुआं ने बेअसर दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि 62 वर्षीय किराना व्यापारी सुभाष यादव ने 19 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे अपने गौला रोड रेलवे फाटक स्थित किराना की दुकान के लिए घर से निकले थे, लेकिन ना तो वो दुकान पहुंचे और ना ही घर, जिसके बाद परिजनों द्वारा उनकी काफी खोजबीन की जा रही है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। वहीं पीड़ित परिवार कोतवाली से लेकर अधिकारियों की चौखट तक चक्कर लगा चुका है, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति करती नजर आ रही है। जी, वो 19 तारीख के मेरे पिताजी 12 बजे से गायब है। बाकी सब किसी ने सबसे पूछा गया, किसी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखाई गई, कुछ भी वहाँ से भी कोई, बस ये कहा जा रहा है मैम हम क्या कर सकते हैं, ना उनके पास मोबाइल है। अब आप ही लोग बताइए, मोबाइल उनके पास ही, पहले के लोग खोजबीन करते नहीं थे, आज की पुलिस इतनी लापरवाही क्यों कर रही है बताइए। जब उनसे पूछा जा रहा है तो मैम हम क्या कर सकते हैं, सीधे यही बोल दिया जा रहा है। अब हम लोग को भी इतनी शंका, इतना डर लग रहा है कि पापा हमारे कहाँ होंगे, कैसे होंगे। और 19 तारीख से वो गायब हैं। दिन में 12 बजे से घर से दुकान के लिए निकले थे। लास्ट उनको स्टेशन में देखा गया है। उसके बाद खूब खोजदानी करने के बाद, ढूंढने के बाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई है। तब से अभी तक कोई खबर नहीं है। थाने वाले भी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं और मैं 2-3 बार जा चुका हूँ और मुझे दिन पे दिन डर लग रहा है। 10-11 दिन पूरा परिवार सदमे में है। माताजी मेरी पहले इस बार हो गई हैं, पिताजी खो गए हैं, तो सर कोई काम धाम कोई नहीं, मैं माइंडली वैसे डिस्टर्ब हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ नमस्कार।